Hey guys, welcome back to my channel Time Pass. So today I have with me मेरे साथ है ब्लूम, मेरा दोस्त. आपने अक्सर इनको देखा होगा. ये जो हमारा फूड का रिव्यू चलता है वो बेसिकली ज़्यादा करके यही देते हैं. तो ये ब्लूम. हेलो एवरीवन. तो आप आशा करता हूँ आपको वैसे ब्लूम का रिव्यूज अच्छे लगते होंगे. जो हमने एक दाल पकवान का भी रिव्यू किया हुआ था और जो लिट्टी चोखा का भी आज का मैंने रिव्यू का वीडियो डाला है. ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ. आज डेट है 5 जनवरी और हम लोग अभी दिल्ली में हैं. आप देख रहे होंगे कि मैं मफलर लगाया हुआ हूँ, ये बीनी लगाया हुआ है, जैकेट्स में हम लोग, क्योंकि आपको पता होगा जो भी नॉर्थ इंडिया के हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो देखने वाले हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी है. ब्लूम मतलब सर्दी के बारे में आप मतलब कैसा, क्योंकि अभी ब्लूम हमारे होम टाउन दतिया से आया हुआ है, तो कंपैरेटिवली यहाँ ज़्यादा सर्दी है, दतिया में ज़्यादा सर्दी है? अगर देखा जाए तो सर्दी तो पूरे नॉर्थ इंडिया में है, बट दिल्ली की सर्दी बहुत ज़्यादा है क्योंकि दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो बिलो 10 रहता है. और दतिया में भी सर्दी रहती है, बट इन कंपैरिजन टू दिल्ली में ज़्यादा सर्दी है. यहाँ पे ज्यादा सर्दी है. Yes, ब्लूम अभी 2 दिन पहले ही है. दिल्ली आए हैं कुछ काम से, तो Yes. ब्लूम ने बताया कि यहाँ पे सर्दी थोड़ा ज्यादा है. और जैसे आपको मैं एक बात और बता दूं कि ब्लूम जो है वो विराट कोहली के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, बहुत बड़े फैन हैं. तो अभी ब्लूम आए हुए थे तो हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था अभी क्रिकेट पे. Yes. तो क्रिकेट पे डिस्कशन चल रहा था तो मैंने ब्लूम को मैं यही पूछना चाहूंगा कि आप क्योंकि विराट कोहली के फैन है तो आप विराट कोहली के लिए मैं आपसे 1-2 चीजें जानना चाहता हूँ. कि सबसे पहला तो ये है कि ये 5 मैचों का जो अभी रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया टूर गया है जी, इसमें फर्स्ट टेस्ट में सेकंड इनिंग में एक 100 आया हुआ है उनका. उसके अलावा उनका एक भी 50 भी नहीं है. जी जी जी, एक भी 50 नहीं है. और आप देख रहे हैं कि आज ही मैच खत्म हुआ है और 3-1 से हम लोग सीरीज भी हार गए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी हम लोग बाहर हो गए. जी जी जी. तो आप विराट कोहली का आगे का करियर कैसे देखते हैं और जो उनकी परफॉर्मेंस रही है वो एक ही जगह पे बार बार आउट हो रहा है आप अगर देख रहे हैं तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं विराट कोहली के फैन के साथ साथ विराट कोहली भैया को अपना आइडल भी मानता हूँ. वो मेरे लिए मेरे बड़े भाई जैसे हैं और वो मेरे आइडल हैं. हालांकि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, बट मेरी दिल से इच्छा है, भगवान से भी प्रार्थना है कि कभी मेरे को उनके दर्शन कराए जाएं ताकि मैं भी उनसे मिलके उनके एक्सपीरियंस को गेन कर सकूं, उनके जीवन का जो अनुभव है. दूसरी चीज़, विराट कोहली भैया जो हैं वो टेस्ट के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं. अगर मैं उनके तीनों फॉर्मेट को उठा के देखूं तो मैं टेस्ट में उनको सबसे बेस्ट मानता हूं. वैसे तो वो ओडीआई के किंग हैं, बट उसके साथ साथ वो टेस्ट के भी बहुत अच्छे और महान बल्लेबाज हैं. सो अगर मैं उनके टेस्ट फॉर्मेट को देखूं और उनके टेस्ट करियर को देखूं तो उनका जो स्टार्टिंग था ऑस्ट्रेलिया टूर का वो बहुत ही अच्छा रहा. हालांकि बाद में उन्होंने एक ही गलती को बार बार रिपीट किया, जो कि ऑफ साइड द स्टंप बॉल को वो टच करते गए और आउट होते गए फोर्थ स्टंप पे कंटिन्यूसली, जो वो अपनी गलती शायद नहीं सुधार पाए. बट मैं ये समझता हूँ कि हर एक प्लेयर का एक फॉर्म होता है और कभी कभी वो फॉर्म नहीं रहता. तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको महान ग्रेटेस्ट बैट्समैन में या ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में उनकी काउंटिंग ना करूं. मैं उनको हमेशा करूंगा और मेरे लिए वो हमेशा पूरे विश्व के महान सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, जो कि मैंने उनसे बेहतर बल्लेबाज नहीं देखा. ब्लूम, मैं इस पे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे कि आपने बोला कि टेस्ट में मैं उनको सबसे ज्यादा आप उनको देखते हैं कि सबसे ज्यादा, क्योंकि मुझे भी विराट कोहली पसंद है, वो मैं भी उनको आइडियलाइज करता हूँ. लेकिन जब यहाँ पे सवालों का बात चल रहा है तो मैं एक आपसे ऑनेस्ट सवाल पूछूंगा कि आप देखेंगे कि टेस्ट में आज से 5 साल पहले उनका जो एवरेज था वो 54 का था जी. आज 46 पॉइंट कुछ है, बिलो 47 चल रहा है. तो आप ये अगर इतना डिफरेंस आया तो इसका मतलब कंटिन्यूअस डिक्लाइन है उनका टेस्ट क्रिकेट में. आप देखेंगे 5 साल में उनका सिर्फ 300 आया है. 300 आया. तो हमें भी उनसे बहुत सारी आशाएं हैं, लेकिन इनका जो कंटिन्यूअस डिक्लाइन चल रहा है और लगातार ड्राइव मारने के चक्कर में आउट हो रहे हैं. तो क्या मुझे ऐसा लगता है कि आपको कि वो ड्राइव ही मारना चाह रहे हैं, ड्राइव के अलावा उनके पास शॉट नहीं है, क्योंकि शॉट तो उनके पास काफी है. जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ. और जो विराट कोहली की कवर ड्राइव है वो तो मेरे ख्याल से शायद ही किसी ऐसे प्लेयर हो जिसकी बेस्ट कवर ड्राइव हो. खास करके अपन ने बाबर आजम को भी ट्राई किया, बट वो उनके कंपैरिजन में कहीं दूर दूर तक उनके साथ नहीं है. तो मेरा मानना ये है कि उनका जो एवरेज था वो एक समय तीनों फॉर्मेट में 50+ था. राइट. बट कुछ होता है इंसान की समय के साथ साथ उसकी एवरेज, उसकी बैटिंग टेक्निक्स, वो सब में भी रहता है.
और विराट कोहली इस समय अपने क्रिकेट करियर को कुछ और साल देकर अलविदा कहना चाहेंगे। आप ये जो देख रहे हैं इनका रेगुलर मतलब लगातार एक ही तरह से उनका डिसमिसल जी होना, जी जी जी, तो क्या ये आपको लगता है कि जो रिफ्लेक्स स्लो है उसका असर है? क्योंकि उनके पास और भी शॉट्स हैं, उन्हें जरूरत क्या है, वो चाहे तो डिसिप्लिन कर सकते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर ने काफी साल पहले किया हुआ था, वो भी कवर ड्राइव पे आउट हो रहे थे। देखिए विराट कोहली अपने हिसाब से बहुत अच्छा खेलते हैं और उनको एक खेलने के साथ साथ एक पार्टनर की भी जरूरत होती है मैच में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट टीम को मैं एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत होती है, ना कि T20 प्लेयर्स की जरूरत होती है। जिस तरीके से अभी हम अपनी टेस्ट क्रिकेट टीम को देख रहे हैं उसमें हम यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, नीतीश कुमार रेड्डी, ये सारे T20 प्लेयर्स हैं और हम इन प्लेयर्स के साथ टेस्ट टीम को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 से 3 ही अनुभवी प्लेयर हैं, जिनमें मैं पहला नाम लेना चाहूंगा विराट कोहली का, दूसरा नाम लेना चाहूंगा रोहित शर्मा का और तीसरा नाम लेना चाहूंगा KL राहुल का। तो हम इन 3 प्लेयर्स के भरोसे पूरी टीम को ऑस्ट्रेलिया भेजे हैं, तो इसमें मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा टीम इंडिया का जो मैनेजमेंट है उसका संतुलन सही नहीं है इस समय, जिसकी वजह से टीम में थोड़े अनुभवी प्लेयरों की जरूरत है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट टीम अनुभवी प्लेयरों से चलता है। बढ़ सकते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपके साथ इस आपके माध्यम से इस आपके वीडियो में कि मैं विराट कोहली का फैन जरूर हूं, बट मैं विराट कोहली को एक सही तरीके से जज करता हूं। मैंने देखा कि बीच में विराट कोहली से कैप्टनसी नहीं हुई, हमने काफी ICC ट्रॉफीज भी आ रही हैं, जिसका कारण हमारे टेस्ट में वो मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कैप्टन है इंडियन क्रिकेट जी जी, मैं उसी आपके माध्यम से यही एक बात को साबित करने जा रहा हूं आज कि मुझे विराट कोहली की कुछ चीजें ना पसंद है, लेकिन कुछ चीजें मुझे उनकी पसंद है। आपने अगर नोटिस किया होगा तो यही ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी जो कि हमने 2014 में ऑस्ट्रेलिया में जाके धोनी की अगुवाई में ये सीरीज हारी थी, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी जी ने अपना चौथा टेस्ट मैच स्किप करके पूरे ग्राउंड पे से वापस इंडिया का डिसीजन लिया था आने का, और जिस वजह से हमारे भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली जी ने कप्तानी करी थी आखिरी टेस्ट में और बहुत ही शानदार पारी खेल के उस टेस्ट को बहुत अग्रेसिव कप्तानी किया करते थे, बहुत अग्रेसिव कप्तानी किया करते थे। और उस समय इस टीम में बहुत 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 कमियां थी, जो कि हमारे विराट कोहली भाई ने उस टीम को एक नई टीम बन के उभारा था और एक नई टीम की दिशा दिखाई थी, और जिसकी वजह से उनको काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा मैनेजमेंट के साइड से, इसलिए उन्होंने कप्तानी छोड़ी। बाकी उनकी कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट में कभी कोई कमी नहीं रही। ही इज द बेस्ट कैप्टन ऑफ टेस्ट क्रिकेट टीम। बाकी आप भी वजह बताइए, क्योंकि हम लोग तो दुखी हैं, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप से हम लोग बाहर हो गए हैं और हम सीरीज भी हार गए हैं, जो कि 10 साल से हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारे पास थी, इस बारी वापस से ऑस्ट्रेलिया के पास चली गई है और काफी हम लोग दुखी चल रहे हैं। लेकिन हम अपनी टीम को सपोर्ट करना नहीं छोड़ सकते ब्लू, और हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना है। और आप भी देखते रहिए, हम लोग कल फिर से आएंगे, कुछ और डिस्कशन के साथ आएंगे, क्योंकि क्रिकेट आपको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है और ब्लूम तो है ही। तो वापस से हम कल मिलते हैं, चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी हमने स्टार्ट किया है, लेकिन आपको इतना कंटेंट देंगे, हमारे पास क्रिकेट का इनफ नॉलेज है, तो आप भी एक बारी देखिए। और कुछ भी आपको क्वेश्चन लगता है या कुछ भी आपको लगता है हम लोग ने गलत बोला है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और हार की वजह है आप कमेंट में प्लीज बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, गुड नाइट।